क्या आप जानते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी में असली ग्रोथ से क्यों चूक जाते हैं? इसका एक ही जवाब है, डर। अगर फेल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरे पास इतना पैसा नहीं है। इन सवालों ने कितनों के सपने मार दिए हैं। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो इन सवालों को दरकिनार करके अपने डर से बाहर निकल जाते हैं। उनमें से एक हैं इलॉन मस्क। आज जब हम एलोन मस्क का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, स्टारलिंक जैसी हाईटेक कंपनियों की झलक आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह सब शुरू कैसे हुआ? क्या एलोन को भी डर लगता था? क्या उन्होंने भी रिस्क लेने से पहले सोचा होगा? अगर फेल हो गया तो? हां, बिल्कुल। लेकिन फर्क यह था कि इलॉन ने डर के बावजूद कदम उठाया, और यही क्वालिटी उन्हें हमसे अलग बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे, इलॉन मस्क तो अरबपति हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो रिस्क ले सकते हैं। हम आम लोग कैसे रिस्क लें? यहीं पर यह वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है। यह सिर्फ इलॉन मस्क की कहानी नहीं है, यह कहानी है आपकी, मेरी, हर उस इंसान की जो बड़ा करना चाहता है लेकिन डर के सामने हार मान जाता है। आज हम बात करेंगे रिस्क लेने की साइकोलॉजी की, इलॉन मस्क के रियल लाइफ एग्जाम्पल से, और सबसे जरूरी बात, आप कैसे एक नया माइंडसेट बना सकते हैं जो रिस्क को डर नहीं, ग्रोथ का दरवाजा मानता है। पार्ट 1, एलोन मस्क का पहला रिस्क, जब सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर आप आज के जमाने में किसी से एलोन मस्क का नाम लें तो उनके दिमाग में टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक जैसी हाईटेक कंपनियों की झलक आ जाएगी। कोई बोलेगा वो तो अरबपति हैं, कोई कहेगा वो तो जीनियस है, और कुछ कहेंगे वो तो लकी हैं। लेकिन जो कम लोग समझते हैं वो ये है कि इलॉन की असली ताकत उनका दिमाग नहीं, बल्कि उनका रिस्क लेने का जिगर है। इलॉन मस्क ने कभी सेफ गेम नहीं खेला। उन्होंने जिंदगी में बार बार वो रास्ता चुना जिसे देखकर आम आदमी कहता है पागलपन है ये, और ये पागलपन ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। बात तब की है जब इलॉन मस्क पेपाल बेचकर करोड़ों डॉलर कमा चुके थे। उनके पास इतना पैसा था कि वो पूरी जिंदगी बिना कुछ किए लग्जरी में बिता सकते थे। लेकिन उन्होंने कुछ और चुना, रिस्क। इलॉन मस्क ने अपने उन करोड़ों डॉलर को आराम से खर्च करने की जगह उन्हें 2 स्टार्टअप्स में झोंक दिया। एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी जिसका नाम था स्पेसएक्स, और दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी जिसे हम आज टेस्ला के नाम से जानते हैं। आज ये नाम सुनकर लोग बोलते हैं वाओ, कितनी विजनरी कंपनीज हैं। लेकिन जब ये शुरू हुई थी तब इन्हें सिर्फ एक ही नाम मिला, बेवकूफी। एलोन ने जब स्पेसएक्स की शुरुआत की तब रॉकेट साइंस उनके लिए उतना ही नया था जितना किसी आम इंसान के लिए। उन्होंने खुद किताबें पढ़कर, एक्सपर्ट्स से मिलकर, घंटों इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स सीखकर एक ऐसा सपना देखा कि एक दिन इंसान मार्स पर जाएगा। उन्होंने नासा से कोई सपोर्ट नहीं लिया, कोई गवर्नमेंट बैकअप नहीं था, सिर्फ उनकी जिद, उनका पैसा और उनका विजन था। स्पेसएक्स की पहली 3 लॉन्चेस बुरी तरह से फेल हो गई। हर लॉन्च में लाखों डॉलर बर्बाद हुए। इंजीनियर्स टीम छोड़ने लगे। इन्वेस्टर्स ने एलोन से दूरी बना ली। मीडिया ने हेडलाइंस बना दी, मस्क हो गया, स्पेसएक्स विल नेवर फ्लाई। हर तरफ एलोन की निंदा हो रही थी। लेकिन इलॉन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, फेलियर इज एन ऑप्शन हियर। इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। अब सोचो, वो इंसान जिसने अपनी सारी दौलत इस सपने में झोंक दी थी, उसके पास आखिरी एक चांस बचा था, चौथी लॉन्च। अगर यह भी फेल होती तो न सिर्फ स्पेसएक्स बंद होता, बल्कि इलॉन मस्क हमेशा के लिए इन्वेस्टर कम्युनिटी में फिनिश्ड मान लिए जाते। और यही वो पल था जब इलॉन मस्क ने सबसे बड़ा रिस्क लिया। अपनी आखिरी पूंजी, आखिरी ऊर्जा और आखिरी उम्मीद, सब कुछ उस चौथी लॉन्च में डाल दी। और तब जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। वो चौथी लॉन्च सक्सेसफुल रही और यहीं से स्पेसएक्स को नासा का 1 अरब 600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब आप सोचो, अगर इलॉन उस समय डरकर रुक जाते तो क्या होता? आज दुनिया के सबसे सस्ते और एफिशिएंट रॉकेट नहीं होते, स्टारलिंक नहीं होता, शायद मार्स पर जाने की चर्चा भी ना होती।
यही फर्क होता है रिस्क लेने वालों और सिर्फ सोचने वालों में। उसी समय दूसरी तरफ टेस्ला भी सर्वाइवल के लिए जूझ रहा था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर पब्लिक में ट्रस्ट नहीं था। बड़े बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर्स टेस्ला को जोक मानते थे। इलॉन की कंपनी में पैसे खत्म हो गए थे, प्रोडक्शन डिले हो रहा था, लोग कार के वेट में फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। कंपनी के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अगले महीने की सैलरीज भी दे सके। इलॉन मस्क ने खुद टेस्ला एम्प्लॉयज को ईमेल लिखा, वी आर एट अ क्रिटिकल पॉइंट, इफ वी वर्क टुगेदर वी कैन मेक दिस हैपन, बट आई कांट डू इट अलोन। उस समय इलॉन ने अपनी पर्सनल वेल्थ के अंतिम करोड़ों टेस्ला और स्पेसएक्स में डाल दिए। वो खुद के लिए एक रेंट पर घर रहने लगे, सेकंड हैंड टेस्ला चलाने लगे और लिटरल बैंक्रप्सी के एज पर थे। पर वो विजन से पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनके लिए पैसा सब कुछ नहीं था, पर्पस था। 2008 इलॉन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ पर्सनल कोलैप्स, दूसरी तरफ प्रोफेशनल प्रेशर। लेकिन उस तूफान में भी उन्होंने शिप छोड़ा नहीं, वो खुद उसे चलाते रहे। और फिर क्रिसमस के दिन उन्हें वो कॉल मिला, नासा डील की कॉन्फर्मेशन, और वहीं से उन्होंने फिर कभी पीछे नहीं देखा। अब एक सवाल तुमसे, क्या तुमने कभी अपने सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया है? इलॉन ने रिस्क लिया, इसलिए आज वो सिर्फ एक अरबपति नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। ये कहानी सिर्फ स्टार्टअप की नहीं है, ये एक इंसान की है जिसने रिस्क को अपना साथी बनाया और दुनिया बदल दी। तो अगली बार जब तुम्हें कुछ नया शुरू करने में डर लगे, याद रखना वो भी इंसान था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने रिस्क को अपनाया, तुमने टाल दिया। पार्ट 2, एलोन मस्क को रिस्क से डर क्यों नहीं लगता? द साइकोलॉजी बिहाइंड फियरलेस रिस्क टेकिंग। इलॉन मस्क की सबसे खास बात यह नहीं है कि उन्होंने कितनी कंपनियां बनाई हैं या वो कितने अमीर हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो डर के बावजूद चलते हैं और रिस्क को ऐसे गले लगाते हैं जैसे बाकी लोग कंफर्ट जोन को पकड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इलॉन मस्क ऐसा कैसे कर पाते हैं? उन्हें डर नहीं लगता क्या? जवाब है, लगता है, लेकिन वो डर के आगे रुकते नहीं, सोचते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि रिस्क लेना मतलब बेवकूफी करना है, लेकिन इलॉन मस्क की सोच बिल्कुल अलग है। वो रिस्क को एक कैलकुलेशन की तरह देखते हैं। उनके लिए रिस्क लेना मतलब है, मैंने पूरी रिसर्च कर ली है, वर्स्ट केस समझ लिया है, और फिर भी मैं एक्शन लूंगा क्योंकि ये चीज दुनिया बदल सकती है। उनके हर कदम के पीछे इमोशनल ड्रामा नहीं बल्कि लॉजिक प्लस विजन होता है। इलॉन मस्क कहते हैं, पीपल टेंड टू ओवररेट रिस्क, दे ओवर एस्टिमेट द डाउनसाइड एंड अंडर एस्टिमेट द अपसाइड। अब यही सोचो, जब कोई कहता है अगर फेल हो गया तो क्या होगा, तो इलॉन का जवाब होता है, अगर सक्सीड हो गया तो क्या होगा। इलॉन के अंदर जो माइंडसेट है वो उन्हें एवरेज इंसान से अलग बनाता है। एक आम इंसान जब किसी काम में रिस्क देखता है तो उसका दिमाग सबसे पहले नेगेटिव पॉसिबिलिटीज ढूंढने लगता है। मैं हार जाऊंगा, पैसे डूब जाएंगे, लोग हंसेंगे, परिवार क्या कहेगा। यह सब डर उसे डिसीजन लेने से रोक देता है। लेकिन इलॉन इसी डर को डिसेक्ट करते हैं। वो सबसे पहले यह सोचते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। फिर वो खुद से पूछते हैं, क्या मैं उस वर्स्ट केस को सरवाइव कर सकता हूं? अगर जवाब हां है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा सोचो, आपने कितनी बार किसी आइडिया को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको फेलियर का डर था। शायद आपने एक यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया, शायद आपने किसी स्किल पर काम नहीं किया, शायद आप आज भी वही सोच रहे हो जो साल भर पहले सोचते थे, लेकिन एक्शन जीरो। इलॉन ने यह गलती नहीं की, उनके दिमाग में फियर था, लेकिन उन्होंने फियर को डिसीजन मेकर नहीं बनने दिया। इलॉन के अंदर जो सबसे पावरफुल ट्रेट है वो है डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट। वो रिजल्ट के बारे में ऑब्सेस नहीं करते, उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, क्या मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। टेस्ला के शुरुआती दिनों में जब उनकी इलेक्ट्रिक कार्स को लोग एक्सपेंसिव टॉयज कह रहे थे, इलॉन मुस्कुराए नहीं,
वो अंदर से टूट भी सकते थे। लेकिन उन्होंने मीडिया में जाकर डिफेंस नहीं किया। उन्होंने जवाब में सिर्फ इतना किया, और भी बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च किया। आई डोंट केयर अबाउट बीइंग लाइक्ड, आई केयर अबाउट बीइंग राइट। इलॉन का बिलीफ सिस्टम इस तरह बना है कि वो फेलियर को पार्ट ऑफ प्रोसेस मानते हैं। उनके लिए फेलियर एक एनिमी नहीं है, बल्कि मेंटर है। उन्होंने खुद कहा है, इफ यू नॉट फेलिंग इनफ, यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। अब सोचो, क्या हम में से ज्यादातर लोग फेलियर को ऐसे देख पाते हैं? नहीं, हम तो फेलियर को आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं लूजर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। इलॉन कभी ऐसा नहीं सोचते। उनका माइंडसेट बोलता है, फेलियर मुझे डिफाइन नहीं करता, मेरी कोशिश करती है। और यहां से इलॉन की ट्रू पावर सामने आती है, एक्शन इन अनसर्टेनिटी। इलॉन को जब भी किसी प्रोजेक्ट में सक्सेस दिखाई नहीं देती, वो वहीं और डीप जाते हैं। उनका विजन इतना क्लियर होता है कि वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स को लेकर पैनिक नहीं करते। उदाहरण के लिए, जब टेस्ला को 2017 में मॉडल 3 की प्रोडक्शन हेल से गुजरना पड़ा, तो मीडिया ने हेडलाइंस चलाई, टेस्ला इज अ मेस, एलॉन इज बर्निंग इन्वेस्टर्स मनी, मॉडल 3 इज अ डिजास्टर। इलॉन ने जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, गुस्सा नहीं किया, सफाई नहीं दी। उन्होंने खुद फैक्ट्री में आकर काम करना शुरू कर दिया, लिटरली 16 से 18 घंटे रोज। उन्होंने एक बार ट्वीट किया, मैं फैक्ट्री फ्लोर पर सो रहा हूं, नॉट बिकॉज आई हैव टू, बिकॉज आई वॉन्ट टू। इफ माई टीम इज सफरिंग, आई शुड सफर मोर। अब ये सिर्फ लीडरशिप नहीं है, ये है रिस्क में इमर्शन। इलॉन सिर्फ पैसा नहीं लगाते, वो खुद को झोंक देते हैं, और यही साइकोलॉजी उन्हें डर से आगे ले जाती है। इलॉन की नजर में रिस्क एक अपॉर्चुनिटी है और फियर एक सिग्नल कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब हमें किसी चीज से डर लगता है, तो उसका मतलब होता है वो चीज हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है, और वहीं ग्रोथ भी है। एलॉन की स्ट्रेटेजी है, रन टुवर्ड्स द फियर, नॉट अवे फ्रॉम इट। अब सोचो, अगर आप इसी सोच के साथ अपने जीवन में रिस्क लेना शुरू करें तो क्या हो? मान लो आप एक आर्टिस्ट हो और आपको दुनिया को अपना आर्ट दिखाने का डर है। इलन होते तो क्या करते? वो डर को इग्नोर नहीं करते, वो उस डर की जड़ में जाते। वो सबसे पहले ये सोचते, मुझे डर क्यों लग रहा है? फिर वो डेटा कलेक्ट करते, किस तरह का कंटेंट ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और फिर वो प्लान बनाकर एक वीडियो पब्लिश कर देते बिना डर के। इलॉन का माइंडसेट है, लर्न फास्ट, फेल फास्ट, मूव फास्ट। और अगर तुम ये सीख लेते हो, तो तुम भी इलॉन की तरह उन लोगों में गिने जाओगे जो दुनिया बदलते हैं, क्योंकि दुनिया उन्हीं की सुनती है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। बाकियों को सिर्फ लाइक और शेयर मिलते हैं। इलॉन मस्क की साइकोलॉजी ये नहीं है कि मैं जीनियस हूं इसलिए मैं रिस्क लेता हूं। उनकी साइकोलॉजी है, मैं इंसान हूं, मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैं अपने डर को अपने फ्यूचर से बड़ा नहीं बनने दूंगा। पार्ट 3, आप कैसे एलॉन जैसी रिस्क टेकिंग सोच बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ इनटू अ कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। अब तक आपने इलॉन मस्क की कहानियां सुनी। उनके लिए रिस्क लेना कोई स्ट्रैटेजी नहीं था, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा था। आपने देखा कि उन्होंने कैसे अपने डर का सामना किया, कैसे हार के बाद भी खड़े रहे, और कैसे पूरी दुनिया ने उन्हें पागल कहा, लेकिन आज वही दुनिया उन्हें जीनियस मानती है। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि इलॉन क्या करता है, असली सवाल है, आप क्या कर सकते हैं। आप एक आम इंसान हो, आपकी जेब में शायद करोड़ों नहीं है, आपके पास इन्वेस्टर्स की लाइन नहीं लगी है, और ना ही आपके पीछे कोई आईवी लीग डिग्री है। लेकिन क्या इन चीजों के बिना भी आप रिस्क लेना सीख सकते हैं? हां, बिल्कुल। एलॉन जैसा सोचने के लिए आपको एलॉन बनना नहीं पड़ेगा। आपको बस अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और उस डर का सामना करना पड़ेगा जो आपको हर बार एक्शन लेने से रोक देता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस एक्शनेबल फ्रेमवर्क की, जिससे आप अपनी सोच को इलॉन जैसी बना सकते हैं और धीरे धीरे रिस्क लेने की एक मजबूत आदत बना सकते हैं।
स्टेप 1, डर से भागो मत, उसे पहचानो। सबसे पहला काम है डर की पहचान। हम में से ज्यादातर लोग अपने डर से भागते हैं। वो दिखाते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो डर उन्हें कंट्रोल करता है। अगर आप इलॉन जैसी सोच बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डर को पहचानिए। अपने आप से यह सवाल पूछिए, मुझे सबसे ज्यादा किस बात से डर लगता है? क्या मैं असफलता से डरता हूं? क्या मैं लोगों की राय से डरता हूं? क्या मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने से डरता हूं? अब इन सवालों को लिख लीजिए। जब डर सामने होता है तो वो बहुत बड़ा नहीं लगता। एलॉन मस्क कहते हैं, फियर इज अ चॉइस बट क्लैरिटी इज अ पावर। जब आप डर को पहचान लेते हो तब आप उसके अगेंस्ट प्लान बना सकते हो। स्टेप 2, वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करो और एक्सेप्ट करो। अब उस डर को देखकर भागो मत, उसे एनालाइज करो। मान लो आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, यूट्यूब चैनल, फ्रीलांसिंग, कोई छोटा बिजनेस। तो खुद से यह पूछो, अगर मैं फेल हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? क्या मैं आर्थिक रूप से पुनर्प्राप्ति कर पाऊंगा? क्या मैं कुछ सीखूंगा इस पूरे प्रोसेस से? इलॉन ने जब स्पेसएक्स शुरू किया, उन्होंने ओपनली कहा, देयर इज अ गुड चांस दिस विल फेल बट एट लीस्ट विल लर्न समथिंग यूजफुल। अगर आप भी फेलियर को एक सीख की तरह देखना शुरू कर दो तो रिस्क डरावना नहीं लगेगा, वो एक्साइटिंग लगेगा। स्टेप 3, छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करो। रिस्क लेना कोई अचानक से किया जाने वाला एक्ट नहीं है, ये एक हैबिट है। इलॉन मस्क ने भी मार्स पर रॉकेट लॉन्च करने से पहले छोटी छोटी चीजों में लगातार कैलकुलेटेड रिस्क ली। आप भी ऐसा ही करो। कोई नई स्किल सीखो, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करो, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल बनाओ, सोशल मीडिया पर एक आइडिया टेस्ट करो, किसी एक्सपर्ट से डायरेक्ट एडवाइस मांगो। ये सब छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन यही आपको मेंटल स्ट्रेंथ देंगे बड़े स्टेप्स लेने के लिए। माइक्रो रिस्क्स लीड टू मैक्रो ग्रोथ, यही इलॉन की हिडन स्ट्रेटेजी है। स्टेप 4, विजन डेवलप करो, सिर्फ पैसा मत देखो। इलॉन कभी पैसे के लिए रिस्क नहीं लेते, वो पर्पस के लिए रिस्क लेते हैं। उनका विजन क्लियर होता है, और जब आपका विजन बड़ा होता है तो डर छोटा लगने लगता है। आपका भी विजन बड़ा होना चाहिए। क्या आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हो, या आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो जिसे लोग याद रखें? जब विजन क्लियर होता है तो आपके अंदर से एक आग निकलती है। फिर आप ना तो वीकेंड का इंतजार करते हो ना छुट्टी का, आप बस काम करते हो, क्योंकि आपके अंदर एक गहरी जरूरत होती है कुछ बड़ा करने की। आपका काम अब यह है, आज ही बैठो और लिखो, मेरा विजन क्या है? मैं किन लोगों की मदद करना चाहता हूं? मैं कैसा बदलाव लाना चाहता हूं? जब यह तय हो जाएगा तो रिस्क लेने की हिम्मत अपने आप आ जाएगी। स्टेप 5, फेलियर को अपना मेंटर बनाओ, ना कि जज। इलॉन मस्क के लिए फेलियर कोई इंसल्ट नहीं है, वो उसे सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने कहा है, फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। आपको भी फेलियर से डर नहीं लगना चाहिए, आपको उससे सीखने की आदत डालनी चाहिए। हर बार जब आप फेल हो, खुद से ये 3 सवाल पूछिए, मैंने कहां गलती की? मैं अगली बार क्या डिफरेंटली करूंगा? इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया? अगर आप फेलियर के बाद भी सीखते रहते हो तो एक दिन वही फेलियर आपको सक्सेस के दरवाजे तक पहुंचाएगा। बोनस माइंडसेट शिफ्ट्स जो इलॉन जैसी सोच बनाते हैं, कंफर्ट जोन नो किस डेंजर जोन। अगर सब आसान लग रहा है तो ग्रोथ नहीं हो रही। क्रिटिसिज्म से मत भागो, उसे फ्यूल बनाओ। इलॉन को मीडिया ने कई बार ट्रोल किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया। इमोशनली डिटैच्ड रहो रिजल्ट से, ऑब्सेस्ड रहो प्रोसेस से। एलॉन रिजल्ट से नहीं डरते क्योंकि वो एक्शन में भरोसा करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, अप्लाई इलॉन थिंकिंग इन योर लाइफ। मान लो तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे काम को नोटिस करें, लेकिन तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, व्यूज नहीं आएंगे या लोग ट्रोल करेंगे। अब एलॉन जैसी सोच अपनाओ। सबसे पहले सोचो, वर्स्ट केस क्या है? कोई ट्रोल कर देगा, व्यूज नहीं आएंगे, अच्छा इससे तुम्हें जान का नुकसान तो नहीं होगा ना? फिर भी तुम सीखोगे,
फिर सोचो, क्या तुम किसी को वैल्यू दे सकते हो अपने कंटेंट से? अगर हां, तो स्टार्ट करो। फिर रोज छोटे छोटे वीडियोस डालो और फीडबैक से सीखो। अब आपकी बारी है। क्या आप भी रिस्क लेने को तैयार हैं? अब तक आपने एक इंसान की कहानी सुनी, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने कभी पागल कहा तो कभी विजनरी। आपने देखा कि कैसे इलॉन मस्क ने अपनी पूरी संपत्ति, अपनी नींद, अपनी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपनी सोच पर भरोसा था। उन्हें डर था, लेकिन उस डर को उन्होंने कभी अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। अब सवाल यह नहीं है कि इलॉन मस्क क्या कर सकते हैं। अब असली सवाल है, क्या आप भी अपने अंदर की उस ताकत को जगाना चाहते हैं जो आपको आज तक रोकती आई है? क्योंकि सच तो यह है कि रिस्क लेना कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है, यह एक जीवन दर्शन, लाइफ फिलॉसफी है। हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है, उसने डर के बावजूद किया है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर को रोकने देते हैं और कुछ लोग डर के साथ चलना सीख लेते हैं। आज आप कहां खड़े हो? चलो थोड़ा रुकते हैं और खुद से कुछ ईमानदार सवाल करते हैं। क्या आप भी किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है अभी सही वक्त नहीं है? क्या आप कोई आइडिया सालों से सोच रहे हो लेकिन शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? क्या आप खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे क्योंकि डर आपको बार बार कहता है? क्या कर लोगे तुम? अगर इन सवालों में आपका जवाब हां है, तो एक बात याद रखो, एलन भी यहीं से शुरू हुए थे। एलन के पास भी कोई सर्टेनिटी नहीं थी। उनके पास भी 100% सक्सेस का फॉर्मूला नहीं था। उनके पास भी डर था, लेकिन उन्होंने उस डर को अपने पैरों तले कुचल दिया क्योंकि उन्हें अपने विजन पर भरोसा था। अब आपकी बारी है। डर को तोड़ो, कहानी को बदलो। याद रखो, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, वो जो रिस्क से डरते हैं और जिंदगी भर सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने कोशिश की होती, और वो जो रिस्क लेते हैं और भले ही गिरते हैं लेकिन दुनिया उन्हें सलाम करती है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है आपके अंदर कहीं ना कहीं वो स्पार्क है जो रिस्क को अपनाना चाहता है। तो चलिए आज एक डिसीजन डे बना देते हैं। आज से क्या बदलना है? आज से आप 3 चीजों की कसम खाइए। अब डर डिसीजन नहीं लेगा, मैं लूंगा। अब मैं एक्शन को प्रायोरिटी दूंगा, ना कि ओपिनियन को। अब मैं छोटी शुरुआत से नहीं डरूंगा, क्योंकि वही मेरी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होगी। चाहे वो एक नया यूट्यूब चैनल हो, फ्रीलांसिंग हो, जिम जाना हो, किसी स्किल को सीखना हो या अपनी स्टोरी लिखना हो, बस शुरू कर दो। आपको किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी आता ही नहीं। एलन ने भी टेस्ला तब शुरू किया जब लोग इलेक्ट्रिक कार्स को मजाक समझते थे। स्पेसएक्स तब लॉन्च किया जब रॉकेट साइंस गवर्नमेंट ओनली टेरिटोरी थी। अगर वो परफेक्ट टाइम का इंतजार करते तो आज वो किसी बैंक के एडवाइजर होते, ना कि हिस्ट्री मेकर्स। आपकी एक हिम्मत दुनिया बदल सकती है। आपका आज लिया गया एक छोटा रिस्क कल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन सकता है। एलन की तरह आपको भी कोई मार्स नहीं पहुंचना, लेकिन आपको खुद तक पहुंचना है। आपको अपनी कैपेबिलिटी डिस्कवर करनी है। आपको उस दुनिया को दिखाना है जो आज भी आपको अंडर एस्टिमेट करती है। आपको वो वर्जन बनना है जो अभी तक सिर्फ आपके ख्वाबों में है, और उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, हिम्मत। रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। और ग्रोथ वहीं होती है जहां रिस्क होता है। अगर आप सेफ खेलते रहे तो हो सकता है आप सरवाइव कर जाएं, लेकिन आप कभी शाइन नहीं कर पाएंगे। हर साल ऐसे करोड़ों लोग होते हैं जिनके पास आइडियाज होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, टैलेंट होता है, लेकिन उनके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती और वो चुपचाप फेड हो जाते हैं। डोंट बी वन ऑफ देम। अगर इस पूरी वीडियो का सिर्फ एक मैसेज आप अपने दिल में रखो तो वो ये होना चाहिए, डरते सब हैं लेकिन जीतता वही है जो डर के बावजूद चलता है। तो आज से एलन को बस एडमायर मत करो, एलन जैसी सोच अपनाओ। रिस्क लो, सीखो, गिरो फिर उठो और दुनिया को बता दो, मैं आया हूं कुछ बदलने।
अगर ये वीडियो आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर रही है तो उसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करो जो आज भी डर के आगे थम गया है। और अगर आप हिम्मत से आगे बढ़ना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं अब डर के नहीं अपने सपनों के साथ खड़ा हूं।